ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। वक्त हो चला है मूक बधिरों के लिए समाचार का। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का दिल्ली की सीमाओं पर धरना पिछले 2 हफ्तों से जारी है। मंगलवार को भारत बंद बुलाया गया, जिसे राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया, लेकिन शाम होते होते तस्वीर बदलती दिखी। किसान नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। कई घंटों तक चली इस बैठक में किसानों की मांग पर बात हुई और सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे। हालांकि सरकार कानून में कुछ संशोधन करने पर राजी होती दिख रही है। किसान नेताओं के मुताबिक सरकार कृषि कानून वापस न लेने पर अड़ी है और संशोधनों के साथ लिखित प्रस्ताव देने की बात कर रही है। आज सरकार प्रस्ताव देगी, जिस पर किसान मंथन करेंगे। इस बीच विपक्षी दलों के नेता 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन और बिल को लेकर अपनी चिंताओं से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अवगत कराएंगे। विपक्षी दलों के नेता इस मामले में राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने की गुहार भी लगाएंगे। राजस्थान के पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव में जिसकी सरकार, उसके पक्ष में परिणाम की परंपरा टूट गई है और इस बार राज्य में कांग्रेस की सरकार होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के सभी दिग्गज नेताओं के विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस हार गई। 21 जिला प्रमुखों के लिए चुनाव में 14 पर बीजेपी और 5 पर कांग्रेस को जीत मिली है, जबकि एक बार भारतीय ट्राइबल पार्टी ने कब्जा लिया है। राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी के हनुमान बेनीवाल की पार्टी को नौगांव में भी तीसरा स्थान मिला है, जबकि बाड़मेर में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को बराबर 18-18 सीटें मिली हैं। वहीं पंचायत चुनाव में 1833 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 1713 सीटों पर जीत मिली है। 21 जिलों में हुए चुनाव में बीजेपी को पाली, सीकर, चुरू, झुंझुनू, बंदी, आजमेर, नागौर, टोंक, उदयपुर, भीलवाड़ा, झालावाड़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और जालौर सहित 13 जिलों में जीत मिली है। देश में कोरोना वायरस से हर दिन संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या में कमी और बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 32,000 से ज्यादा नए मामले के साथ एक बार फिर कोविड-19 के दैनिक मामलों में इजाफा देखने को मिला है। वहीं संक्रमण मुक्त मरीजों की संख्या बढ़कर 92 लाख को पार कर गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश में 32,080 नए मामले रिपोर्ट किए गए। इस दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के चलते 402 मरीजों की मौत हो गई। इसके बाद देश में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 96,35,850 हो चुकी है। वहीं कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 1,41,360 हो गई। पिछले 24 घंटे में 36,635 मरीजों ने वायरस को मात दी और इलाज के बाद अस्पताल से घर लौटे हैं। इस तरह देश में संक्रमण मुक्त मरीजों की कुल संख्या 92,15,581 हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, अमेरिका की नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार-शॉ और HCL एंटरप्राइजेस की CEO रोशनी नडार मल्होत्रा दुनिया की सर्वाधिक 100 शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स की सूची में शुमार की गई हैं। इस सूची में लगातार 10वें साल जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल शीर्ष पर हैं। कमला हैरिस इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं और निर्मला सीतारमण इस सूची में 71वें स्थान पर है। 17वीं वार्षिक फोर्ब्स पावर लिस्ट में 30 देशों की महिलाएं शामिल हैं। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक फोर्ब्स ने कहा कि इसमें 10 देशों की प्रमुख, 38 CEO और 5 मनोरंजन क्षेत्र से जुड़ी महिलाएं हैं। इस सूची में सीतारमण 41वें स्थान पर हैं, रोशनी नडार मल्होत्रा 55वें स्थान पर है और किरण मजूमदार-शॉ 68वें नंबर पर हैं। लैंडमार्क समूह की प्रमुख रेणुका जगतियानी को सूची में 98वें स्थान दिया गया है। देश के अधिकांश हिस्सों में अब ठंड बढ़ने लगी है। इस दौरान पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी भी मैदानी इलाकों में ठंड का सितम बढ़ा रही है। दूसरी तरफ दक्षिण राज्यों में बारिश का मौसम बन रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के अधिकांश हिस्सों में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय भी कोहरे की चपेट में आ रहे हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल के भी कुछ हिस्सों में कोहरे की चपेट नजर आई है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। राजधानी दिल्ली में सुबह के समय कई इलाकों में घना कोहरा देखने को मिला। मौसम विभाग ने बताया कि आज पूरे दिन दिल्ली में मध्य कोहरा रहने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पूरा शहर कोरोना की चपेट में रहा, जहां न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम तापमान 27 डिग्री रहा। सड़क पर कोहरे के कारण यात्रियों को सफर करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
दिल्ली के साकेत कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई जिसमें कुतुब मीनार परिसर में बनी कुव्वल अल इस्लाम मस्जिद पर दावा ठोका गया है। याचिका में कहा गया कि इस मस्जिद को 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ करके बनाया गया है और इसको साबित करने के लिए इतिहास में पर्याप्त सबूत हैं। लिहाजा इस मस्जिद में तोड़े गए मंदिरों को दोबारा स्थापित करने और वहां पर विधि विधान से 27 देवी देवताओं की पूजा करने का अधिकार दिया जाए। याचिका के मुताबिक इस परिसर में 27 नक्षत्रों के प्रतीक के तौर पर 27 मंदिर थे। वकील हरिशंकर जैन की तरफ से दाखिल की गई इस याचिका पर दिल्ली की साकेत कोर्ट में मंगलवार को करीब 1 घंटे तक सुनवाई हुई। सिविल जज ने कहा कि याचिका बेहद लंबी है, इसलिए इस याचिका और उसमें दिए गए तथ्यों को गहराई से अध्ययन करने की जरूरत है। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 24 दिसंबर की तारीख को तय कर दिया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।